कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंदपूर्वक रहते थे। दोनों बच्चों में माता पिता के प्रति अपार भक्ति और प्रेम था। समय बीतता गया और एक दिन माता पार्वती के मन में अपने पुत्रों के विवाह का विचार आया। वही विषय धीरे धीरे पूरा परिवार में चर्चा का कारण बना। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही विवाह के योग्य हो चुके थे, इसलिए शिव पार्वती चाहते थे कि दोनों का विवाह शुभ मुहूर्त में हो। परंतु प्रश्न उठा, पहले किसका विवाह होगा? यह सरल बात थी, किंतु दोनों बालकों के मन में सम्मान और अधिकार की भावना थी। वे चाहते थे कि उन्हें पहला स्थान मिले। हल्का सा विवाद जन्मा और माता पिता के सामने ये समस्या आ गई। शिव पार्वती ने इस बात का समाधान बुद्धि से निकालने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो पुत्र संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले हमारे पास लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ये सुनते ही तेजस्वी और पराक्रमी कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर वेग से निकल पड़े। पर्वत, समुद्र, जंगल, जहां जहां पृथ्वी विस्तृत थी, वे वहां तक पहुंचने लगे। वे आत्मविश्वास से भरपूर थे कि यह कार्य वे जल्दी पूरा कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी अपने मूषक वाहन को देखते हैं और समझते हैं कि गति के आधार पर वे कभी भी कार्तिकेय का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर वे बुद्धि के देवता थे। उन्होंने शांत होकर विचार किया, पिता शिव और माता पार्वती ही संपूर्ण संसार के कारण हैं, उन्हीं से जगत उत्पन्न होता है। यदि मैं उनकी परिक्रमा कर लूं तो वही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान होगी। और इसी भाव से उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए आप दोनों ही मेरा पूरा विश्व हैं। गणेश की इस गहन बुद्धिमता और श्रद्धा से शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा कर दी कि गणेश सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए हैं, इसलिए उनके विवाह का संस्कार पहले संपन्न किया जाएगा। शीघ्र ही गणेश के विवाह के लिए 2 देव कन्याएं रिद्धि और सिद्धि चयनित हुईं। उधर जब कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके लौटे और देखा कि गणेश का विवाह तय हो चुका है, तो उनके मन में गहरा आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि उनसे अन्याय हुआ है। वे समझ नहीं पाए कि गणेश की बुद्धि को माता पिता ने उनकी मेहनत से अधिक महत्व क्यों दिया। क्रोध, निराशा और दुख से उनका हृदय भर गया। उन्होंने माता पिता से कुछ भी न कहा और सीधे कैलाश छोड़ दिया। वे दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े और एक ऊंचे पर्वत कुमार पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब संसार की कोई भी वस्तु, न विवाह, न राज्य, न परिवार उन्हें बांध सकेगी। जब शिव और पार्वती को पता चला कि उनका पुत्र गहरे दुख में कैलाश छोड़कर चला गया है, तो माता पिता का हृदय व्याकुल हो उठा। मातृ हृदय टूटने लगा और पिता शिव का मन भी अस्थिर होने लगा। दोनों ने निर्णय किया कि वे अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे स्वयं दक्षिण की ओर यात्रा पर निकल पड़े। कई दिन की यात्रा के पश्चात वे उस घने वन और पर्वत पर पहुंचे जहां कार्तिकेय तप में डूबे हुए थे। वे चुपचाप वहीं रुक गए ताकि उनका पुत्र चाहे तो उनसे बात करे, चाहे न करे, परंतु माता पिता की उपस्थिति उसे स्नेह और शक्ति देती रहे। शिवजी ने उसी पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट किया। वो ज्योति इतनी तीव्र और दिव्य थी कि देवताओं तक को उसका तेज विस्मित कर देता था। यही दिव्य रूप बाद में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। माता पार्वती भी वहां भ्रमरांबा देवी के रूप में विराजमान हुई। कहा जाता है कि उस पर्वत के चारों ओर सुगंधित चमेली के फूल प्रचुर मात्रा में खिलते थे। उन फूलों की सुगंध शिव जी के प्रिय थी। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा। मल्लिक, चमेली जोड़ अर्जुन, शिव का एक स्वरूप अर्थात चमेली के पुष्पों से सुशोभित शिव।